हव्वा की एक और बेटी को जिंदा झुलसा दिया गया। सारे जिस्म की खाल लटक रही थी। पहले मुझे धक्का दिया सोफे के ऊपर जोर से, फिर मैंने अपने बचाव के लिए हाथ पाँव चलाया है। कभी रोटी नहीं दे के जाती थी, कई दफा तो मैं खुद दे के आती थी उसे खाना। मेरे बच्चे को भी जलाने की धमकी दी थी, मैं तड़प रही थी। दरवाजा जोर से खोला बजाया, फिर कुंडी खोल कर मैं बाहर भाग गई। इचरा थाने में आपका केस था, तो इन्होंने मुल्जमान पकड़ लिए हैं जो आपने नामजद किए थे? तफ्तीशी कह रहा है जी वो कसास ले ले टेबल पे बैठ के। औलाद को किस हाल में देख रही, जिसे इतने नाजों से मैंने पाला, उसे की हर ख्वाहिशें पूरी करी। जल रही है, मुकम्मल जल चुकी, बाहर भी कपड़े जलते जल रहे थे, मुकम्मल जल चुके थे कपड़े तो बिल्कुल। लाहौर के एक इलाके इचरे में एक और खौफनाक किस्म का वाकया रूनुमा हुआ। हव्वा की एक और बेटी को जिंदा झुलसा दिया गया। गरीब वालिदैन ने अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी का निकाह किया। उस सफाक दरिंदा सिफ्त इंसान ने और उसकी सास ने मिलकर अपनी ही बहू और बीवी को जिंदा जला दिया। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। इस सफाकियत के पीछे क्या है कहानी, जानते हैं उसके वालिदैन की जुबानी। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो लीजिए जनाब, मैं इस वक्त इचरे के एक इलाके में मौजूद हूँ जहाँ ये दर्दनाक वाकया पेश आया। फायजा नामी खातून जिनकी उम्र 22 साल थी और उनकी शादी को तकरीबन 1.5 साल हुआ था, और उनका एक छोटा सा बच्चा हसनैन जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, इसकी कुछ 6 माह उम्र थी कि उसके जो ससुराल वाले हैं उनको ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसको जिंदा ही जला दिया। फायजा की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं। माँ जी मुझे बताएं कि 17 सितंबर का ये वाकया है, आपको कैसे पता चलता है कि आपकी बेटी जल गई है और फिर आप उधर जाती हैं? मैं मेडिकल से अपना चेकअप करा के घर की तरफ आ रही थी, तो एक लेडी औरत आ रही थी, तो उसने बताया कि आपकी बेटी के साथ यह हादसा हो गया। तो मैंने कहा घरेलू मसले होते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो इसके अब्बू को साथ लेके जाती हूँ, कुछ समझौता हो जाएगा। तो घर गए तो उसका यह हाल हमने देखा। तो तब तक आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी को उन्होंने जिंदा ही जला दिया है? जिंदा ही जला दिया। हमें पता होता तो मैं पहले ही ना वहीं के वहीं चली जाती वहीं से। नहीं तो जब आप वहाँ पहुंची तो उन फायजा की सांसें चल रही थी? वो हाँ बैठी थी, पहचाना मेरे तो अम्मी ये देखो मुझे आंटी ने जला दिया, अम्मी ये देखो मुझे आंटी ने जला दिया। इसके अब्बू ने मेरे से तो देखा नहीं, मैं तो खुद गिरने वाली हुई भी थी, मेरे तो होश ही नहीं था कुछ भी। तो कितना का फायजा का कितना का बॉडी का हिस्सा जल चुका हुआ था? जब बहुत ज्यादा, हाथों की खाल लटक रही थी, उससे देखा नहीं जा रहा था, सारे जिस्म की खाल लटक रही थी, हमें सारा कुछ। तो आपसे उन्होंने बात की कि देखिए जी मुझे आंटी ने जला दिया? हाँ पूरे रास्ते यही बयान था। और उस वक्त ये जो हसनैन है ये कहाँ था? उसकी सास के पास। पहले मैंने पकड़ा था तो फटाफट उसकी सास ने मेरे से छीन लिया। अच्छा, सास भी उधर थी? हाँ हम गए तो कह रही अन्य की ड्रामे लाई हुई ने, सास की ड्रामेबाजी लाई हुई है उसे बचाने की, बल्कि इतनी दूर खड़ी है, यूं नहीं कह रही मैं उस बच्ची को समेट लूँ, इकट्ठा कर लूँ, वो भी नहीं उसने करा। दरवाजे के बाहर हम अपनी बच्ची को देखते कि तेरे बकवास सुनते की ड्रामेबाजी लाई है। नहीं तो जब आपकी बेटी ने फायजा ने आपसे बातचीत की उस हालत में, जली हुई हालत में, तो उसने आपको बताया कि आंटी ने किया? और उस आंटी ने, आंटी का ही बस नाम ले रही थी। और यानी कि उसकी सास, आंटी का मतलब उसकी सास? सास का क्या नाम है? उज़मा बीबी ने ये सारा काम किया। तो जो आपका दामाद था असद, वो उस टाइम कहाँ था जब ये वाकया पेश आया? वो 10-15 मिनट बाद आया था हमारे। उसको नहीं पता था नहीं, इस बारे में फोन करके बुलाया उसे। कभी रोटी नहीं दे के जाती थी, पकाने के लिए नहीं दे के जाती, कई दफा तो मैं खुद दे के आती थी उसे खाना। उन जालिमों ने उसको जान से ही मार दिया? जान से मार दिया। यहाँ आता था मेरी माँ जो कहेगी तूने वही करना है, मेरी माँ ने जो कहना वही करना है, पानी को भी तरसा देंगे। यहाँ पे जब भी आती थी उसने जान से ही मार दिया। औलाद को किस हाल में देख रही, जिसे इतने नाजों से मैंने पाला, उसे की हर ख्वाहिशें पूरी करी। माँ के जिगर का टुकड़ा छीन लिया उन जानुल लोगों ने। और अलमिया यह है कि उनको ज़रा भी पछतावा नहीं इस बात पे कि जो इतना बड़ा उन्होंने वाकया हादसा हुआ। शेख लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद है, फायजा के ये वालिद हैं। 17 तारीख का ये वाकया है, तो उससे पहले कोई ताज़ा कोई वाकया, कोई लड़ाई झगड़ा उससे तकरीबन 10 दिन पहले ना, वो 15 दिन पहले कुछ झगड़ के ना यहाँ हमारे पास आई हुई थी बच्ची।
बीच में जहाँ जिनके ऊपर काम करता है, जिनके पास असद, वो अपनी ज़मानत में ना बच्ची मेरी को यहाँ से लेके गए हैं कि ये हमारी बेटी है, क्योंकि मेरे उसके वालिद के साथ काफ़ी पुराने तल्लुकात थे, जिसके पास वो काम कर, शानू नाम है उस शख्स का। अच्छा, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, वो बच्ची आपकी जली हुई है, आपको बताती हुई है कि इन्होंने किया, हाँ जी। और नाज़रीन आप ये वीडियो भी इन्होंने रिकॉर्ड की, वो रिकॉर्डिंग भी हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ताकि आपको आइडिया हो कि सिचुएशन क्या थी। फिर आपने रेस्क्यू को आपने कॉल किया कि उन्होंने किया? रेस्क्यू को पहले ही उन्होंने कर दी थी कॉल। अच्छा, साथ में कर दी थी? महल्लेदारों ने, साथ ने किसी ने नहीं की, महल्लेदार पूरा महल्ला इकट्ठा हुआ था। नहीं तो उस औरत को जरा खौफ नहीं था कि उसने बच्ची जला दी है, बच्ची भाग के अपनी जान बचा के सामने वाले घर के चली जाती है? जी, वो तो उन्होंने पानी का टब ओढ़ते सोई हुई थी, बाहर निकल कर उन्होंने जल्दी से पानी का टब फेंका। वो जल रही है? मुकम्मल जल चुकी, बाहर भी कपड़े जल रहे थे? मुकम्मल जल चुके थे कपड़े, तो बिल्कुल समझे। और जब हम गए उसके ऊपर एक चादर डाली हुई थी बच्ची के ऊपर उन्होंने, महल्लेदारों ने। अच्छा, फिर उसके बाद आप ले जाते हैं हॉस्पिटल? जिना हॉस्पिटल लेके जाते हैं? नहीं, एम्बुलेंस आ जाती, एम्बुलेंस जाती, मैंने 15 पे कॉल चला देता हूँ। अच्छा, आप कॉल करते हैं पुलिस को? पुलिस को कॉल की है। बच्ची ने फिर एम्बुलेंस में मुझे ये तफसील बताई है कि अबू जी मुझे आंटी ने जला दिया, इस तरह मिट्टी का तेल या पेट्रोल कुछ भी था मेरे ऊपर फेंका है। हसनैन मेरी गोद में था, उससे रोज़ मुझे कोई न तंग अजियत देती रहती थी। अगर मैं असद के सामने बिल्कुल ठीक रहती थी, असद जाते ही उसके मैं खाना खाने लगती थी, वो भी छीन लेती थी, पानी तक नहीं मुझे पीने देती थी। और जिस दिन ये वाक़या हुआ उसे कह रही मैं असद दूजा ब्याह करना है, बेटी मेरी अजियत देती है। जी जी, उसके बाद और उसके बाद उसे कह रही ये साडा खून ही नहीं है। अच्छा, उसने कहा यानी कि उसके किरदार के उंगली उठाई। ये आखिरी हरबा होता है जनाब, आप किसी खतून के ऊपर इल्जाम लगाएं, उसको मैक्सिमम जो अज़ियत मिल सकती है वो इस तरह मिलती है। उसने कहा आंटी ऐसा ना कहे, कहती है तो DNA टेस्ट करा लो बच्चे के, यहाँ तक उसने कहा। आखिर उसने तंग आके इतवार वाले दिन मुझे बताया कि मैंने कहा मैं अबू को, शानू को, असद को बताती हूँ। अच्छा, मैं अब बाहर असद में एक काका मेरे पास था, तो मैं कोई काम कर रही थी, मेरे ऊपर तेल फेंका, फिर माचिस की तीली जलाती रही। मैंने जितनी कोशिश की, बच्चे गद्दियाँ वगैरह पड़ी थी, तो उसने भागने की कोशिश नहीं की? कुंडी अंदर से लगा दी थी ना। अच्छा, पहले उसने पूरी तैयारी की है, तैयारी मुकम्मल प्लानिंग से। माचिस चल नहीं रही थी, उसको जलाती रही होती, जो गद्दियाँ वगैरह पड़ी थी उस पर मारती रही कि ना जले। अच्छा, आखिर वो बच्चे की बचाने के बच्चा उसने जब बेबस हो गई ना, उसने बच्चे बहका बेड के ऊपर, तो उसे धक्का दिया, गिर गया। जब उसे और उस्मा नामी औरत ने, उसकी सास ने जब तेल फेंका है, तो साथ ही हसनैन के ऊपर भी तेल फेंका है? ऊपर भी तेल गिरा हुआ था। अच्छा, जिस टाइम हम गए ना मौके पे, इसे जब इसकी वालदा इन्होंने उठाया, मेरी बेगम ने, तो इसके कपड़ों में से मिट्टी के तेल की स्मेल आ रही थी, बच्चे के तेल। पुलिस ने इस दौरान क्या कार्रवाई की है? इचरा थाने में आपका केस था, तो इन्होंने मुल्जमान पकड़ लिए हैं जो आपने नामजद किए थे? हाँ जी, यानी कि मौके पे दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। मौके पे किस किस को? असद को हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया SHO ने। अच्छा, और उस्मा बीबी को घर से। तफ्तीशी कल मैं गया हूँ काफी दिनों बाद, तफ्तीशी कह रहा है जी मरने वाला तो मर गया है। अच्छा, ये तो इस्लाम में भी एक साथ ले लिया, यानी कि ढके छुपे इस्लाम में ये नहीं है कि जो जुर्म करता है, वही सजा दी जाए उसे। जी, वो कसास ले टेबल पे बैठ के, यानी ढके छुपे लफ्ज़ों में ये कह रहा है कि सुलह कर लो, मुकाओ काम। पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमिन नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल मुतमिन नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपकी बेटी के साथ ये हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया, IG पंजाब से, वजीर आला पंजाब से क्या अपील करना चाहेंगी आप? मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे दूसरों की बेटियां भी रहती हैं मुल्क में, उनके साथ ना ये हादसा हो सके। ज्यादती पर ज्यादती की जा रही है, और जनाब इनकी सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा और 1 पॉइंट इनकी अपील यही है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। अपनी बच्चियों को वालिदैन जो है वो बड़े नाज से, बड़े अरमानों के साथ अपने घरों से विदा करते हैं। बदकिस्मती से जो आगे सफाक लोग हैं, दरिंदा हैं, पता नहीं इंसानियत उनके अंदर किधर है। उनकी अपनी भी बच्चियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनको लेकिन दूसरों की जो बच्चियां हैं उन पर जरा रहम नहीं आता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।